राइट ने हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम दानिशवर, राइटर और माहिर मैशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू पे ट्रिब्यूट टू यू। जो रस्ट यस्टरडे आपका कॉलम था, हमें पहली दफ़ा पता चला कि हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब रखा जा रहा है कि 105 ट्रिलियन रुपीज़ PKR और $377 बिलियन जो रियासत के अवाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, बल्कि इसमें शायद आपने वो नहीं शामिल किए थे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसीड्स, इफ आई इवन दैन, तो हम तो बड़े अमीर लोग हैं, गरीब रखा जा रहा है। मगर मैं आपसे सवाल वही करूंगा जो अभी आपने ट्वीट की है कि क्यों नहीं हो रहा मुआहिदा, रुकावट क्या है IMF और हमारी माशी टीम के माबैन? जनाब डॉक्टर साहब। जी थैंक यू कारी साहब। देखिए, मैं तो रोशनी को डाल सकता हूँ माशी वजूहात के ऊपर। बात सियासी भी की जा रही है, इसके साथ साथ मेरे नज़दीक एक तो फसल चल रही है, एक रस्साकशी है वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान। उसमें जो FBR की टैक्स की कलेक्शन है उसके हवाले से शक व शुबात उठाए जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी का इशू जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरा एक इशू चल रहा है विफाक और सूबों के दरमियान, और वहाँ पे भी आप सोचिए कि IMF पहले सिर्फ विफाकी हुकूमत से डील करती थी, अब वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि सूबाई हुकूमतों ने भी कोई 400-450 अरब रुपए के सरप्लस इकट्ठे करके जो है वो विफाकी हुकूमत को देने हैं। ये दो बड़े मसले जो हैं, पहला तो ये विफाक और IMF के दरमियान जो नंबर्स हैं उनके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आया, ठोस एग्रीमेंट, साइन ऑफ जिसको कहते हैं, वो नहीं आया। और दूसरा है विफाक और सूबों के दरमियान जंग कह लीजिए, रस्साकशी कह लीजिए, और इन दोनों माशी वजूहात के नतीजे में इनको जो है बजट वो आगे ले जाना पड़ा। अब बात ये भी हो रही है कि एक दफ़ा अगर बजट के अंदर जो है वो जो वसाइल हैं उनकी तकसीम का ऐलान कर दिया जाएगा, तो फिर जो 28वीं तरमीम की बात हो रही थी, जो NFC के अवार्ड की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि वसाइल की तकसीम जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत की जाती है उसको दोहराना है, उस पर नजरसानी करनी है, वो एक सियासी वजह शायद सामने हो सकती। जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं आपके ट्वीट पर ही आऊँगा, जो कल आपने ट्वीट किया कि 4 बरसों में 105,000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया। आपने बाकायदा इसका ब्रेकअप भी दिया, और IMF जो है उसके साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। IMF की कड़ी निगरानी और कड़ी शराइत से आज हुकूमत को ये कहना पड़ा है कि जो तरक्याती बजट है वो भी मुतासर हुआ है। 1000 अरब रुपए से सिर्फ 528 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं, बाकी खर्च नहीं हो सके। 10,000 अरब रुपए दरकार हैं, 15,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने में। तो सर, मेरा एक सादा से 4 सवाल है कि क्या पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत है कि उसके वजह से हमारा बजट भी लेट होता है, हमारे बजट पर इतनी शरायत भी जो है वो नाफज की जाती हैं, निगरानी भी की जाती है, और क्या पाकिस्तान IMF के बगैर नहीं चल सकता, बगैर तरक्की नहीं कर सकता? और क्या पाकिस्तान की हुकूमत अब IMF का प्रोग्राम से निकलेगी या और प्रोग्राम की तरफ जाएगी, और पाकिस्तान की मईशत और IMF इकट्ठे चल सकते हैं? शाहिद साहब, इतने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए आपने। देखिए, मैं आपके एक या दो सवालों के जवाब में एक सादा सी तारीख आपके सामने रख देता। मुझे याद आता है कि पहला जो हमारा IMF का प्रोग्राम था वो 1958 में हुआ था। आप समझिए कि 60-65 साल पहले हमने पहला प्रोग्राम लिया। बीमार मईशत को हम लेके जाते हैं IMF के पास, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता, हम अपनी मजबूरियों के तहत उसके पास जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि तारीख गवाह है कि हम 25 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं। बीमार मईशत को लेके जाते हैं, एक डॉक्टर, हम उसको कहते हैं कि ये डॉक्टर का नाम IMF है, वो हमें एक नुस्खा लिख के देता है, एक दवा देता है। अब वही बीमारी दोबारा से आती है, हम दोबारा से IMF के पास जाते हैं, वो एग्जैक्टली वही वाला नुस्खा दोबारा लिख के देता है। अब ये 25 दफ़ा ये हो चुका है। बीमारी एग्जैक्टली शायद अब आप यकीन जानिए वही है, और जो दवा लिख के दी जा रही है वो भी वही है।
बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, उसके नतीजे में बिजली मजीद महंगी हो जाती है, टैक्स मजीद हमारे ऊपर आ जाते हैं, पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता है, लेवीज पेट्रोलियम लेवीज मजीद बढ़ जाती हैं, बीमार मईशत तंदुरुस्त नहीं हो रही। दवा जो है वो वही लिख के दे रहा है डॉक्टर जो उसने पहले 24 दफा लिखी थी या 25 दफा लिखी थी। एक माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। मियां साहब, मईशत है उसको मियां साहब, तंदुरुस्त करने के हालात तो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से ये खबर आ रही है कि वहां से तेल और गैस की पहली खेप भी पाकिस्तान आई है। अभी इस सरकारी तस्दीक तो इसकी नहीं हुई, लेकिन अगर हम तेल और गैस की वहां से खेप लेते हैं तो हमारा जो दरामदी बिल है वो कम हो सकता है। सीपैक 2 को दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा जो है मुआहिदा कहा जा रहा है चाइना की तरफ से, उनके थिंक टैंक कह रहे हैं। इस पर भी बताइएगा कि अगर ये जो है वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है सीपैक 2 पर, तो पाकिस्तान की मईशत जो बीमार थी वो तंदुरुस्त, बल्कि बहुत तंदुरुस्त हो सकती है। ईरान से हम पेट्रोल और गैस लें तो बहुत ही तंदुरुस्ती हो सकती है। तो क्या हम इस तरफ नहीं जा सकते? अच्छा, जरा वक्त कम है, मैं एक सवाल और भी जोड़ दूं पिछली बात से। डॉक्टर साहब, $377 बिलियन जिस मैशत ने निकाले, तो मैशत से ज़्यादा तो मैशत को चलाने वाले बीमार लगते हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट इज़ क्वार्टर ऑफ आवर GDP विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्राम दिस पुअर पीपल। तो डोंट यू थिंक कि ये प्रॉब्लम इसको मैनेज करने वालों में है? मैशत बीमार इन लोगों की वजह से है जो मुसल्लत है। कारी साहब, अभी ऐलान किया है हुकूमत ने कि 4.3 ट्रिलियन रुपीस का तरक्याती बजट होगा। अब ये इसका मतलब ये है कि बजट में पैसा तो बहुत है, पॉलिसी हमें कोई चाहिए। पैसा बजट के अंदर यकीन कीजिए बेतहाशा है। 4,300 अरब का तो हुकूमत ने खुद से ऐलान कर दिया है। इसमें हमें एक सियासी नीयत चाहिए, एक हिकमत अमली चाहिए। ये 4,300 अरब रुपया, आप यकीन जानिए कि अगर 169 हमारे अजला हैं, अगर उनमें बांट दिया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट को 24 अरब रुपया बनता है एक साल का। अब आप 24 अरब रुपए से क्या कर सकते हैं? देखिए, 24 अरब रुपए से आप कम से कम नहीं तो 60-70 नए स्कूल बना सकते हैं। प्लानिंग कमीशन की जो मैंने PC1 देखे हैं वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है। 40 से ज्यादा क्लिनिक बन सकते हैं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम 270 किलोमीटर नई रोड बना सकती है। कम से कम 20 नए पानी के मंसूबे और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की एक साल की जो तरक्याती मंसूबों के में रकम मुख्तस की गई है, एक डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल सकती है, नक्शा बदल सकता है। वहां पे जो 13-14 लाख पाकिस्तानी औसतन एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी जिंदगियां बदली जा सकती हैं। अब तो इसका मतलब है आप और जो मियां साहब की राय तकरीबन एक ही हुई कि अगर ये मैनेजमेंट ठीक हो, पॉलिसी ठीक हो, तो ना हमें किसी डोनर की ज़रूरत है और हम सेल्फ सफिशिएंट होकर तरक्की कर सकते हैं। बहुत या जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की और हल तो हैं हमारे पास, अगर हल करने वाले हैं या नहीं, सवाल यही है।